हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, डिप्रेशन जिसे देसी सोसाइटी में काफ़ी स्टिग्माटाइज, बुरा या कभी कभार तो मजाक भी समझा जाता है। और जो पर्सन इससे सफ़र कर रहा होता है उसे ये फील कराया जाता है कि शायद इसमें उसका ही कोई कसूर है या वो नाकाम है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। डिप्रेशन काफ़ी कामयाब, अमीर और खुश लोगों को भी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन जो है वो बाकी ऑर्गन्स की तरह नॉर्मल ऑर्गन है। और जिस तरह हार्ट, किडनीज, लीवर की डिजीज़ होती हैं, उसी तरह ब्रेन की भी डिजीज़ होती हैं। डिप्रेशन ब्रेन की ही एक डिजीज़ का नाम है जो केमिकल्स के इम्बैलेंस से स्टार्ट होती है। ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। डोपामिन आपकी एनर्जी, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। जब इस केमिकल का इम्बैलेंस हो जाता है तो डिप्रेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम क्या हैं। डिप्रेशन के कुछ क्लियर सिम्टम्स हैं, जिसमें नींद का कम होना या नींद का डिस्टर्ब हो जाना, या ज़्यादा सोना या कम सोना, इरिटेशन होना, कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाना कि आप जिस चीज़ पे पहले कंसंट्रेट कर पाते थे अब नहीं कर पा रहे, आप में एनर्जी का कम हो जाना, आप में गिल्ट का पैदा होना, अपनी लाइफ को लेके आप गिल्टी फील करें, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हों आप अपने आप को कसूरवार या दूसरों को कसूरवार ठहराएं। आपकी एनर्जी का कम हो जाना, आपको ये फील होना कि आप में एनर्जी नहीं है, आप हर टाइम थके थके या टायर्ड फील कर रहे हैं। आपकी भूख का डिस्टर्ब हो जाना, या आप ज़्यादा हंग्री फील कर रहे हैं या आप कम हंग्री फील कर रहे हैं। और आपकी बॉडी में डिफरेंट किस्म के एक्स एंड पेन्स, दर्द वगैरह उठना। और लास्ट में जो लास्ट स्टेज है उसमें है कि आपको सुसाइडल आइडिएशन होना, आपको ये फील होना कि सुसाइड के बारे में आप सोचने लग जाएं। तो ये डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स किसी पर्सन में आ रहे हैं तो उससे डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना चाहिए। आपका फिजिशियन ये डिसाइड करेगा कि आपको है या नहीं। इन सिम्टम्स की बिना पे आपने अपने आप को सेल्फ डायग्नोज नहीं कर लेना। अब हम ये देखते हैं कि आपने बचना कैसे है। डिप्रेशन से बचने के लिए आपने कुछ चीज़ें करनी है। एक तो आपने अपने डोपामिन केमिकल को रेगुलेट करना है। ये केमिकल आपकी एनर्जी, एक्साइटमेंट और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। आपने अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड लाइफ बनाना है, जिसमें सोशल, फिजिकल और फाइनेंशियल हर तरह के एस्पेक्ट्स हों। अगर आप किसी भी एक्सट्रीम पे जाएंगे, अगर आप सैडनेस की एक्सट्रीम पे जाएंगे या आप एक्साइटमेंट की एक्सट्रीम पे जाएंगे, तो आप में डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए देखा गया कि जो लोग ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं या हाइपर होकर हर काम करते हैं, बेशक वो काम हो या इंजॉयमेंट हो या सैडनेस हो या हैप्पीनेस हो, वो डिप्रेशन के प्रोन होते हैं। आपने अगर हर चीज़ को बैलेंस में रखा तो आपका ब्रेन जो है वो केमिकल्स को बैलेंस में रख पाएगा, किसी भी केमिकल का इम्बैलेंस नहीं होगा। डोपामिन को सीक्रेट करने वाले स्पेसिफिक सेल्स होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, और जब वो सेल्स फ्राई हो जाएं या जब वो सेल्स डिस्टर्ब हो जाएं तब इस केमिकल का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो आपने उन सेल्स को रेस्ट भी देना है और उन्हें यूज़ भी करना है। आपने किसी भी एक एक्सट्रीम पर नहीं जाना। दूसरा, आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में होता है। कोई किसी की लाइफ में पर्सनल किस्म का होता है, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल किस्म का होता है, किसी की लाइफ में फिजिकल किस्म का होता है। आप उस स्ट्रेस को जितना अच्छे से बैलेंस करेंगे, कोप करेंगे, तब आप डिप्रेशन से बच सकेंगे, क्योंकि स्ट्रेस की एक्सेस से आप डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तभी आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। और आप ड्रग्स से दूर रहें, क्योंकि ड्रग्स जो है एक कॉमन ट्रिगर है। देखा गया है कि जिन लोगों में जो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और अगर वो सडनली ड्रग्स करना शुरू कर दें तो उनमें भी डिप्रेशन या साइकोसिस ट्रिगर हो सकता है। जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा डोपामिन होता है तो आप इरिटेबल फील करते हैं। एक्सरसाइज कर लें, जर्नलिंग कर लें, बुक्स पढ़ लें, तो आप अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेंगे तो आप डिप्रेशन की तरफ जाने से बच जाएंगे। और अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है या ये सिम्टम्स आ रहे हैं आपकी सोसाइटी में, आपके नेबर्स में, तो उसे जज मत करें, उसे हर तरह का सपोर्ट करें। मिलियंस ऑफ लोग हैं जिनको ये बीमारी हुई और उन्होंने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गए। हर डिजीज़ की तरह ये भी एक ट्रीटेबल डिजीज़ है। इसके ऊपर कंप्लीट ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है तो उसे मोटिवेट करें कि वो अपने डॉक्टर से के पास जाए, हेल्प ले, और जो भी ट्रीटमेंट उसका डॉक्टर उसे रिकमेंड करता है। मेडिकेशन इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं है। फर्स्टली आप थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट को गाइड करते हैं डॉक्टर, और उस गाइडेंस से मोस्टली पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और जो पेशेंट्स उस गाइडेंस से ठीक नहीं होते वो मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, और जस्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों की मेडिकेशन इस्तेमाल करने से वो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसलिए सपोर्ट प्रोवाइड करें, मोटिवेट करें, अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाएं।